नमस्कार सुजाति बंधु। chausiaworldtoday.com जो 2017 से आपको निःशुल्क निरंतर सेवा दे रहा है, जिसकी सुविधाएं अनंत स्वजाति बंधु जो इसे जानते हैं इससे लाभ उठा रहे हैं। तो आप कितना लाभ उठा रहे हैं यह आप पर निर्भर करता है। और यदि आपको पहली बार जानकारी मिली है या पहले से पता है आपने इससे फायदा नहीं उठाया है, तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इससे लाभ उठाए, इससे जुड़े, क्योंकि इसकी सभी सेवाएं अब तक निःशुल्क हैं। इस वीडियो के हेडलाइन को देखकर काफी खुशी हुई होगी और आश्चर्य भी हुआ होगा। और अपने समाज के 99% लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि अपने समाज के किसी अन्य देश में, यदि मैं भारत के बहुसंख्यक समाज को एड्रेस करूं, सोचने की बात है, गर्व की बात है। नेपाल, जहां की जनसंख्या मात्र लगभग 3 करोड़ है, और जानिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ है, वहां अपने समाज के एकमात्र सांसद श्री अजय कुमार चौरसिया जी हैं। यह समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इनके बारे में विशेष विवरण जो मुझे पता चल पाया विभिन्न स्रोतों से, वह मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। कारण है कि आप में जो सुसुप्त चेतना है, अब तक लगभग 135 वीडियोस ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं जो chausiaworldtoday.com के एक्सटेंशन है। आपने देखा कि नहीं देखा, मैं अपेक्षा करूंगा आप सब देखिए उसे। विश्व में चौरसिया समाज के परिचय कराने के क्रम में 5 महीने पहले नेपाल से श्री राजवंश चौरसिया जी का एक वीडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था। मैंने अपेक्षा किया इसे देश भर के, चाहे नेपाल के भी जो लाखों लोग उसे देखेंगे, हमें कुछ प्रतिक्रियाएं देंगे, लेकिन इसे गर्व कहिए, शर्म कहिए, अब तक मात्र लगभग 300 लोगों ने इसे देखा है। कहीं इस कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। या तुम बहुत जगे हुए हैं या बहुत सोए हुए हैं, या आपको डिसाइड करना है। इसी यूट्यूब चैनल के साथ अपना एक व्हाट्सएप चैनल भी चल रहा है, जिसके द्वारा आपको इसके बारे में सूचना मिली होगी। 2024 से चल रहा है और अब तक लगभग 800 इसके फॉलोअर्स बन चुके हैं। ये फॉलोअर्स नहीं है, मैंने फॉलोअर्स, मेंटर्स, गाइड, मोटिवेटर्स, गार्जियंस सब कुछ समझ रहा हूं। आप बहुत बहुत धन्यवाद कि जुड़े हुए हैं। और इसमें अनगिनत सर्वेक्षण के क्वेश्चंस हैं। बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं, देख करके छोड़ देते हैं। मेरा आपसे भी अनुरोध है, इसमें दिए प्रत्येक सर्वेक्षण में जरूर पार्टिसिपेट करें। ये सर्वेक्षण या वीडियो और chausiaworldtoday.com में जितने भी डिटेल्स दिए हुए हैं, वे आपके जीवन की दशा, दिशा, सोच सब बदल देगा। जितने पूर्वाग्रह हैं, दुराग्रह हैं, समाज की बुराइयां हैं, जो समाज की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, सब सामने लाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप लोग इसे जरूर रेगुलरली देखें, समझें। इस वीडियो को भी पूरा देखिए, अपने विचार दीजिए, और इसमें क्या होना चाहिए ये भी शेयर कीजिए। चुप मत रहिए, चुप देख करके टरका मत दीजिएगा, अरे ठीक है, जो पिछले 70 वर्ष से करते चले आ रहे हैं। आपके लिए गर्व की बात है कि मात्र 3 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में अपने समाज के एक व्यक्ति इतने जिम्मेदार पद पर है। आज वे नेपाल सरकार में कानून, न्याय और पार्लियामेंट अफेयर्स के मिनिस्टर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कोई भी देश, कोई समाज, परिवार सब कानून से चलता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे चौरसिया जी को मिलना अपने आप में उनकी गौरवमयी योग्यता, क्षमता को दिखाता है। समूचे भारतवर्ष के अन्य स्वजाति, देश भर के लाखों स्वजाति बंधुओं के लिए एक चैलेंज है। पिछले 70 वर्ष में अपने समाज के एक भी निर्वाचित सांसद लोकसभा में नहीं पहुंच पाया है। क्या हमारी शर्म की बात नहीं? हम ये गाना गाते हैं कि हमारी संख्या नहीं है, मेजोरिटी नहीं है इस विधानसभा क्षेत्र में, चाहे लोकसभा क्षेत्र में। मैं आगे आपको बताऊंगा कि
अजय कुमार चौरसिया जी जहां से सांसद हैं, वहां हमारी क्या संख्या है? नेपाल और भारत के बॉर्डर पर बिहार राज्य से लगा हुआ परसा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ की जनसंख्या या कि मतदाता की संख्या लगभग 4-5 लाख है। उसमें वह लोकसभा क्षेत्र जहाँ के वो सांसद हैं, परसा 2, जिसका हेडक्वार्टर वीरगंज है, उसकी संख्या, मतदाताओं की संख्या लगभग 1.5 लाख है। और ये 1999 में भी वे वहां के पार्लियामेंट के सदस्य थे। नेपाल में इस पार्लियामेंट को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। और 2022 में भी, 2024 से ये मंत्री हैं। इसके पहले विभिन्न पदों पर सुशोभित रह चुके हैं। मैं चाहूंगा समाज का हर व्यक्ति जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, चाहे से नहीं भी जुड़ा हुआ है, जो महत्वाकांक्षी है, इनकी जीवनी से कुछ सीखें, देखें, समझें क्या है, उन्होंने ऐसा क्या कर डाला है। मैं 90s, वैसे आप बहुतों को पता है कि मैं बहुत दिनों से समाज से जुड़ा हुआ हूँ। 1990s में, 91 में अपनी शादी के बाद जब काठमांडू गया था तो वीरगंज में रुका था। छोटा देखिए उस समय के। तभी मैं अपने समाज को ढूंढ रहा था। वीरगंज में कुछ स्वजातियों से मिला, फिर काठमांडू गया, वहां से लौट के वहां भी मिला। तो मेरे इस क्रम में तो मैं चाहता हूं कि अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति इनके बारे में जाने, और संभवतः ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के लिए रोल मॉडल होंगे। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में अपने समाज की इतनी संख्या होने के बावजूद एक भी सांसद नहीं निर्वाचित। चैलेंज है, उदाहरण है, अनुकरणीय है। नेपाल के 7 राज्य, 77 जिले, लगभग 450 स्थानीय निकाय में अपने समाज के अन्य लोगों की क्या हिस्सेदारी है, यह तो क्लियर पता नहीं चल पाया है। मैं चाहूंगा कि जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं वो इस संबंध में शेयर करें। इससे भारतवर्ष को कम से कम, जिस तरह से नेपाल विश्व में एकमात्र ऐसा देश रहा है जो हिंदू राष्ट्र रहा है, सनातनियों का प्रतीक रहा है, हम लोगों को इसकी प्रेरणा मिले। उस स्थानीय निकाय या जिले में अपने समाज के राजनीति से जुड़े जो भी व्यक्तित्व हैं उनसे परिचय कराएं। श्री अजय कुमार चौरसिया जी का जन्म परसा जिले के ही अमरपट्टी गांव में हुआ था, और बेसिक स्कूलिंग भी वही हुई, और उच्च शिक्षा बिहार के मोतिहारी जिले में ही हुआ। हमारे एक सांसद, निर्वाचित सांसद, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और भारतवर्ष के अपने समाज के लिए बहुत बड़ा आंख खोलने वाला भी है, जोरदार झटका भी है। समझते 80% कहिए या 90% अपने समाज के लोग
इस उपलब्धि के बारे में नहीं जानते होंगे। यह हमारे आपकी राजनीतिक चेतना का परिचय है। हाँ, आपस में जब बातचीत करते हैं खुद लंबी चौड़ी बातें करते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पर मुफ्त भी कुछ नहीं करते हैं। तो आप जब देखेंगे तो विचारों का आदान प्रदान होगा, संवाद होगा, अपने विचार डालेंगे। मैं बार बार कहता हूं अपना विचार दीजिए, कहीं कुछ नहीं। एनीवे, हम आगे उनके बारे में कुछ बताएं जो अपने समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह करूंगा कि इस पहले के सही वीडियोस को अवश्य देखें। आप में जो सोई हुई चेतना है, जो आप कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, सलाहें खूब देते हैं, देखिए इसको। बहुतों ने बहुत कुछ किया भी है, कर भी रहे हैं, करेंगे भी। हनुमान जी को जिस तरह से याद दिलाया गया था, आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप में बहुत ही शक्ति है। आपके समाज के, आपके साथ के लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। यह लगभग 136वां वीडियो है। इसके साथ ही अपना व्हाट्सएप चैनल भी चल रहा है, जिसके द्वारा यह वीडियो आपको मिला होगा, उसको भी देखिए। उसमें अनंत सर्वेक्षण के प्रश्न है जो आपके दिल दिमाग को टच करेगा, सोई भावना को जगाएगा, इतिहास को सामने लाएगा, भविष्य को निर्धारित करेगा, एक बेंच मार्किंग सेट करेगा। आपके जेब से एक नए पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं। पिछले 2017 से chausyaworldtoday.com चल रहा है। हमने समाज के किसी व्यक्ति से 50 पैसे नहीं लिया है। इसका लाभ उठाइए। बहुत से लोग ये भी कहते हैं आप सब चीज मुफ्त दे रहे हैं, इसलिए लोग समझते हैं कि कोई ट्रैप है। सही, मुफ्त की कुछ वैल्यू नहीं होती है। जब मुफ्त कुछ मिलता है तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, जैसे कि आपको लगे आपने कुछ कीमत अदा किया है। जब कुछ कीमत देंगे तब आप जिम्मेदार समझेंगे अपने आप को। तो चैनल को भी देखिए, उसमें दिए हुए सभी सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट कीजिए। हमारा लक्ष्य है कि इसके हमको 1 लाख फॉलोअर्स बने। फॉलोअर्स बनने में कोई पैसा नहीं लगता है। आपके जुड़ने से अन्य जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता है, वैचारिक आदान प्रदान होता है, वैचारिक क्रांति होती है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको जागरूक करेगा। तो और तीसरा है chausyaworldtoday.com वेबसाइट। इसमें आपके जीवन के प्रत्येक दिन की सभी समस्याओं का सॉल्यूशन इसमें है। चाहे शादी ब्याह हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, संपर्क हो, आप कहिए, वो उपलब्ध है वहां पर। हेल्पलाइन है, जो कमी आप हमें बताएं, सदस्य बनिए। सदस्य बनने में अभी कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन भविष्य में, जैसा शुरू में मैंने कहा था कि मुफ्त की कोई वैल्यू नहीं होती है, कुछ सोच रहे हैं जिससे कि आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चले। इसे जुड़िए, लाभ उठाइए। आप पाएंगे कि इसके जुड़ने मात्र से आपके मानसिक और अन्य प्रकार के विकास में कई गुना परिवर्तन होगा। एक प्रयास करके देखिए। तो आगे चलते हैं। श्री अजय कुमार चौरसिया जी, सांसद, उनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में सूचना मैंने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया है। वे नेपाल के गणमान्य सम्मानित सांसदों में से एक है, बहुत अच्छे लोग। तो अजय कुमार चौरसिया जी बीरगंज के क्षेत्र से हैं। नेपाल के, हम में से अधिकतर लोग नेपाल को जानते ही हैं। इसमें 7 प्रोविंसेस हैं, जैसे अपने राज्य हैं वैसे प्रोविंसेस कहते हैं। 7 राज्य है और 70 जिले हैं। उसे परसा भी एक जिला है, परसा जिला है, उसे परसा भी एक जिला है, जिसके अंतर्गत, जिसका शहरी क्षेत्र बीरगंज है, जो बिहार से लगा हुआ है। रक्सौल उसका भारत का बॉर्डर टाउन है और नेपाल का बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट है।
नेपाल का जो समुद्री रास्ता है कलकत्ता है, और कलकत्ता से जितने माल आते हैं रक्सौल के रास्ते से नेपाल में जाता है। और रक्सौल और बॉर्डर के दोनों साइड अपने समाज की अच्छी खासी संख्या है। अगर आप श्री राजवंश प्रसाद जी का वीडियो देखेंगे, जरूर देखिएगा उसे। बहुत कुछ नेपाल के बारे में बेसिक सूचना मिल जाएगा, अपने समाज के बारे में भी। वहां लगभग 470 स्थानीय निकाय है, जैसे अपने नगर पालिका है, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है। तो संभावना है कि इन सांसद जी के अलावे अन्य स्थानीय निकायों में भी अपने समाज के लोग होंगे। हम चाहेंगे यदि आप नेपाल से हैं या कहीं से हैं, किन्हीं को जानते थे, हमें संपर्क कराइए। उन्हें सम्मानित करते हुए देश भर के समाज के सामने लाएं। सबका मनोबल बढ़ेगा और भारतवर्ष के समाज के लोगों का मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि पिछले 70 वर्ष में 18 लोकसभा चुनाव में हमारा आज तक एक भी निर्वाचित सांसद नहीं रहा है। युवाओं में चेतना आएगी, कोशिश करना चाहेंगे और कुछ करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अजय कुमार चौरसिया जी विलक्षण प्रतिभा के व्यक्तित्व हैं। उस क्षेत्र में परसा जिले में कुल मतदाता की संख्या 4 से 5 लाख है और परसा लोकसभा क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख संख्या है। अगर वहां के जातिवार विश्लेषण देखेंगे क्या संख्या है, गूगल पे सर्च कर लीजिए, कहीं भी ढूंढ लेंगे, आप पाएंगे कि अन्य जातियों के अलावे सभी जातियों के मेंशन से वहां पर सभी जातियों के बारे में मेंशन किया गया। मुस्लिम हो गए, यादव, कोयरी, कुर्मी, अनुसूचित जाति, स्थानीय थारू जाति, सबके बारे में 5, 10, 15, 20% है। और चौरसिया के बारे में एक शब्द कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इसके बावजूद उस क्षेत्र में अजय कुमार चौरसिया जी का सांसद बनना संपूर्ण भारत को, जैसे नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र था और संभवतः भविष्य में ऐसा ही होगा, संपूर्ण भारत के, विश्व के स्वजाति के लिए प्रतीक है। वो कैसे उन्होंने किया। 2022 जिस वर्ष के वो सांसद हैं, उसमें उनको अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से लगभग 5,000 अधिक मत मिले और विजयी रहे। इससे पहले भी 1999 में वे सांसद रह चुके हैं, फिर बीच में विधायक भी रहे। ये इनका महान सफलता का पहचान है। और वर्तमान में वे नेपाल सरकार के न्याय, कानून और पार्लियामेंट्री अफेयर के मंत्री हैं। सोच सकते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। नेपाल में राजतंत्र खत्म होने के बाद कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 6-7 पार्टीज हैं। उसमें से 2 प्रमुख पार्टी कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी, जैसे अपने कांग्रेस है वैसे वहां भी है। उस कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। इनको पार्टी के द्वारा भी कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। जहां हम कहते हैं कि जहां जाति संख्या होगी तभी हम चुनाव जीत सकते हैं, आप में अगर व्यक्तिगत प्रतिभा है तो आप पता नहीं क्या कर सकते हैं। आज उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है नेपाल जैसी जगह में। इस सबके लिए आदर्श है और आने वाली पीढ़ी भविष्य में पता नहीं कब तक ये सबके रोल मॉडल रहेंगे। इनका जन्म वहीं परसा जिले में ही अमरपट्टी गांव में हुआ। 3 फरवरी 1965 को इनका जन्म। इनका बेसिक स्कूलिंग अमरपट्टी परसा में ही हुआ, लेकिन माध्यमिक और उच्च शिक्षा बिहार के मोतिहारी जिले में हुआ। बिहार तो वैसे ही काफी आगे है और मोतिहारी जिला आप जानते होंगे, उसी के पास चंपारण है, जहां से महात्मा गांधी ने अपनी क्रांति शुरू की थी। संभवतः श्री अजय कुमार चौरसिया जी का सफलता, उनका योगदान, उपलब्धि संपूर्ण देश के स्वजाति को नई दिशा देगा। उसे प्रेरणा रहे कि जाति की संख्या से नहीं होता है, अपने काम से सफलता मिलता है। और एक बार नहीं बल्कि कई बार वे सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और नेपाल के प्रतिष्ठित मंत्री भी हैं।
पूरे नेपाल के कानून, न्याय और पार्लियामेंट्री अफेयर की जिम्मेदारी है और यह सम्मानित पद इन्हें जुलाई 2024 से मिला हुआ है। कुछ ही बार मुझे मौका मिला उनसे बात करने के लिए। काफी फ्रेंडली, काफी रिस्पॉन्सिबल, बातों में ग्रेविटी है, काफी अच्छा लगा। भगवान आपको लंबी उम्र दे और सफलता उनके चरणों में आए। समूचे भारत के स्वजाति के लिए आदर्श हैं वो। उनके पिताजी का नाम श्री हरिकिशोर चौरसिया, अम्मा श्रीमती लक्ष्मी देवी। ये दोनों धन्य हैं जिन्होंने समाज को ऐसा सब कुछ दिया और एक रोल मॉडल, आदर्श है। एक राजनीतिक जीवन पूरी तरह से बिना किसी विवाद के साफ सुथरा और राष्ट्र और नेपाल के ईमानदार लोगों में गिनती होती है। तभी तो इन्हें कानून, न्याय और पार्लियामेंट्री अफेयर का मिनिस्टर बनाया गया है। इसके पहले भी ये 2001-2 में देववा सरकार में राज्य मंत्री थे। और ये नेपाली कांग्रेस है, जिस तरह से अपने देश में कांग्रेस, भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, कम्युनिस्ट पार्टी, अन्य पार्टियां हैं, उसी प्रकार से नेपाल में लगभग 7 पार्टियां हैं जिसमें कम्युनिस्ट और कांग्रेस पुरानी पार्टियों में गिनी जाती है। और ये कांग्रेस पार्टी के, वहां की कांग्रेस पार्टी के शुरू से सदस्य रहे हैं और राजनीति में काफी एक्टिव रहे हैं। और चूंकि इनका उच्च शिक्षा मोतिहारी से हुआ है, यदि अपने आप में उपलब्धि है कि लोग बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ का मैंने पढ़ा, ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए समाज की हर समस्याओं को समझते हैं। जिस कारण से इनकी पहचान देश में एक सम्मानित, ईमानदार, कर्मठ व्यक्ति के रूप में हुआ है। यह हमारे गर्व की बात है, ये हमारे आदर्श है। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग, यह इनका परिचय है और भविष्य उनका उज्जवल है। देश भर के समाज से अपेक्षा है ये सफलताएं इनकी जन चुमे और समाज के लिए आदर्श तो हैं ही, अनुकरणीय है, वंदनीय है, सम्मानित है। अपना समाज आने वाले समय में सभी इन्हें याद रखेगा। आपने पूरा वीडियो से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि इस वीडियोस को अपने सभी रिश्तेदारों को शेयर करें, वे सब जाने, जिससे उनका मनोबल बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े। लेकिन जो राजनीति में है उन्हें इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। अगर आपके आसपास, आपके समाज, परिवार, परिचित में अन्य भी ऐसी कोई प्रतिभाएं हैं तो उन्हें हमसे परिचय कराइए, उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, जो मेरे पिताजी स्वर्गीय कैप्टन प्रसाद जी द्वारा स्थापित किया गया था और उनके देहावसान के बाद मैं लगातार इसे चला रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि इससे लाभ उठाएं। यह हाईली रोबस्ट सिस्टम है, जिस दिन प्लेटफॉर्म है उनसे अपडेट करते रहेंगे। मेरा लक्ष्य है कि समाज ऐसी वैचारिक क्रांति हो, अगले 3-4-5 साल में अपने समाज विकसित समाज की श्रेणी में आ जाए। World.com आपके सभी समस्याओं का सॉल्यूशन देगा। इसमें आपके शादी ब्याह, संपर्क, नौकरी, व्यवसाय, हर तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इसमें है। अपने समाज के हर पहलुओं को, हर स्ट्रेंथ, हर वीकनेस, पोटेंशियल, क्षमताएं, संभावनाएं, अपेक्षाएं, उम्मीद, भविष्य, सबको सामने ला रहा है। आप जुड़े तभी आपको लाभ होगा, और लाभ होगा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उससे जुड़ के लाभान्वित नहीं हो रहा है। लास्ट में छोटी सी बातें बताऊंगा कि अपने समाज के अधिकतर लोग आपको या अन्य को शेयर नहीं करते हैं। वैसे लाभ तो उठाते हैं, लेकिन जैसी हमारी आदत है अपने पास रख करके किसी को बताना नहीं। मैं चाहूंगा आप ऐसा ना करें। आज नहीं को पता चलेगा और आपके जो नजदीकी हैं, सगे संबंधी हैं, वो समझ जाएंगे कि आपको पता होने के बावजूद आपने उन्हें क्यों नहीं बताया। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अजय कुमार चौरसिया जी से हम कई वार्तालाप करेंगे, उनसे उनका संघर्ष, सफलता के कारण उनसे सही वार्तालाप करके आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।